गुड इवनिंग बच्चों। अब हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की। अब हम आगे डिस्कस जो करेंगे वही क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन चल रही थी। अब इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली थी। तो 3 रिएक्शन में डिस्कस की थी, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। अब हम 2 बची हमारे पास, एक बची फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, दोनों पढ़नी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दूसरी कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो डिस्कस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या होती है। देखो हमारे पास ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ओके। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में होता है CH3 Cl एल्किल ग्रुप। इसको हम गर्म करेंगे AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ओके। तो इसके साथ गर्म करेंगे। तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो दोनों रिएक्शन इसमें जो चीज़ें थी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। तो बनाते हैं। ये क्लोरोबेंजीन, इसका ये Cl ग्रुप निकलेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं CH3 Cl को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो CH3 प्लस बनेगा और प्लस Cl माइनस बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक आपका एक पैरा पोजीशन में जुड़ेगा और एक आपको कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पोजीशन पे। तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें पैरा मुख्य उत्पाद होता है और आर्थो आपका अल्प उत्पाद होता है। तो इसको बोलेंगे हम पैरा क्लोरो टॉलुइन, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो टॉलुइन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। अब डिस्कस करें जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसी तरह से होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में केवल यहाँ पे एल्किल क्लोराइड होता है, एसाइलेशन में एसिल क्लोराइड होता है। एसिल क्लोराइड मतलब एसिटिक एसिड जो होता है, जैसे हम पढ़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन एटम हट गया और यहाँ पे कोई हेलोजन एटम आ गया, तो इसी को बोलते हैं एसिल क्लोराइड। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एसाइलेशन। तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ठीक। तो यहाँ पे तो ये Cl बॉन्ड निकलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा। तो यही इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, बस प्रोडक्ट नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और यहाँ भी जुड़ेगा आपका C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप बन गया। कीटोनिक ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कार्बोनिल एटम के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप है, तो इधर भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, और ये भी आपका कौन कीटोन बना, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ओके। तो ये केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। देखिए क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में बोर्ड एग्जाम में 2 ही रिएक्शन बार बार पूछी गई, तो वही दोनों रिएक्शन हम जानेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन परमाणु जब हटाएगा तब कोई एटम जुड़ता है। जैसे अभी देख लो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने अपने पास ला, क्योंकि ये कंडीशन बहुत कम होती है। अब अगर हम एल्किल ग्रुप बात करें R बॉन्ड Cl, तो ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इधर एल्किल ग्रुप है, आई इफेक्ट कम रहेगा और यहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, बट कुछ क्रिटिकल कंडीशन में
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो कौन सी हैं, वो हमको डिस्कस करना है। तो उसमें एक है क्षार से अपक्रिया NaOH, एक है CuCN से रिएक्शन, ठीक। तो यही हम पढ़ेंगे। तो एक क्षार से रिएक्शन कराएंगे, देखो ये क्लोरोबेंजीन क्षार NaOH के साथ। अब इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर और 100 ATM दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्सी आयन क्या करेगा, Cl को हटा देगा और फिनॉल बना देगा। यहाँ पे वो जुड़ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो ये जो बना इसी को कहते हैं फिनॉल। ओके, अब ये कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही। तो कॉपर साइनाइड के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें बस प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, साइनोबेंजीन बनेगी, यानी CuCN क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करेगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा Cn, इसी को बोलते हैं साइनोबेंजीन। और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर Cl के साथ निकल जाएगा CuCl। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में होती है। 2 ही रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक में, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन में होती रहती हैं रिएक्शन, बट 2 आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो 2 ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी मेटल के साथ रिएक्शन। धातुओं के साथ जो अपक्रिया होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मेटल के साथ जो रिएक्शन है, इसमें एक पहली रिएक्शन हमको पढ़नी, उत्तर्ज अपक्रिया, उत्तर्ज रिएक्शन। उत्तर्ज तो पढ़ चुके हैं, उत्तर्ज फिटिंग रिएक्शन। उत्तर्ज फिटिंग का मतलब है कि एक एल्किल ग्रुप और एक बेंजीन ग्रुप, क्लोरोबेंजीन, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टॉल्यूइन बनता है। मतलब एक हमने एल्किल ग्रुप ले लिया, अब जैसा लेंगे वैसा अभी आपका एल्किल बेंजीन बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा दी तो ये NaCl के रूप में निकल जाएगा 2NaCl, और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग हो गई। ओके, इस बेंजीन रिंग के साथ CH3 एटम जुड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं टॉल्यूइन। अब आपको जैसे भी आप जैसा प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे CH3 वैसा भी एल्की बनता जाएगा, उसी हिसाब से नाम चेंज होता जाएगा, ठीक। तो ये उत्तर्ज हो गई। अब बात करें उत्तर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में केवल थोड़ा सा चेंजेस होता है। फिटिंग रिएक्शन कहने का मतलब है कि दोनों क्लोरोबेंजीन होते हैं, मतलब एक तरफ भी C6H5Cl होगा और दूसरा तरफ भी C6H5Cl होगा। ओके, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा C6H5। इसी को बोलते हैं बाईफेनिल। क्या बोलते हैं, बाईफेनिल। ओके, तो ये फिटिंग रिएक्शन होती है जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिटिंग कहलाती। जब एक एल्किल ग्रुप और एक क्लोरोबेंजीन तो उत्तर्ज फिटिंग, और उत्तर्ज का मतलब है दोनों एल्किल ग्रुप। ओके, तो ये मेटल के साथ। एक और होती है इसके साथ रिएक्शन, अगर एल्किल ग्रुप को क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराया जाए Mg के साथ, ठीक, तो ये भी हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में। अब इसमें हेलोएरिन में भी पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो इसमें बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, इसे भी ग्रिनार्ड रीजन कहते हैं। Mg के साथ Cl, तो इसको भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कहते हैं। ओके, तो ये भी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन होगी। तो ये आपकी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये भी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये उत्तर्ज फिटिंग है, इसको फिटिंग है, और ये मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन। ये धातुओं के साथ इतनी ही रिएक्शन थी और नहीं है। तो इस चैप्टर में रिएक्शन जो जितनी थी वो कंप्लीट हो गई। एक रिएक्शन बची हुई, रिडक्शन अपक्रिया। हाँ देखो, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, हिंदी में कहते हैं। अपचयन का सीधा सा अर्थ है कि हाइड्रोजन का जुड़ना।
अब जैसे हम किसी भी क्लोरोबेंजीन को का आप चयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल Al अमालगम लेंगे, ठीक, मिश्र धातु ले लेंगे। जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये क्लोरीन परमाणु क्या हो जाएगा, निकल जाएगा किसके रूप में, HCl के रूप में, और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, इसका क्या नाम होगा? नाम नहीं याद है तो आप कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों को इसको नाम याद है। ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो यही रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की आपकी। न्यूक्लियोफिलिक में आपने 5 पढ़ी, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद उसमें हमने सबसे न्यूक्लियोफिलिक में आपको 2 पढ़ाई, क्षार NOH से रिएक्शन और एक कॉपर साइनाइड CuCN से रिएक्शन। दोनों में प्रोडक्ट बनना है, एक में फिनॉल बनना है, एक साइनो बेंजिल बनना है, ठीक। उसके बाद हमने धातुओं में एक कूटर्च फिटिंग रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन और एक मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन, ये 3 कराई, और एक हमने आपकी लास्ट रिएक्शन रिडक्शन अब किया। तो ये इतना ही CCl3CHO, CCl3CHO, इसी को बोलते हैं क्लोरल, को हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लोरोबेंजीन देखो हमारे पास ठीक, ये 2 क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें सिंपल सी रिएक्शन होगी, यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमने प्रदर्शित कर, क्योंकि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो क्लोरल के साथ CCl3CHO क्लोरल होता है। जब क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक, केमिकल रिएक्शन, 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं H2O के रूप में, और ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को बोलते हैं CCl3CH, और CH के साथ 2 चीजें रिंग जुड़ जाएंगी, एक ये यहां पे क्या जुड़ेगा, Cl। तो इसी को बोलते हैं DDT, पूरा नाम होता है डाई क्लोरो, ये डाई फेनिल, ओके, डाई क्लोरो डाई फेनिल। फिर आएगा ट्राई क्लोरो मेथ एथ इथेन, ओके। तो नाम DDT का क्या हो, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ओके। तो ये क्लोरल के द्वारा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं तो DDT बन जाता है। ये एग्जाम में पूछी भी क्वेश्चन, कई बार रिएक्शन पूछी गई, तो ये भी याद रखेंगे, ओके, ठीक। तो अगर आपको जैसे उपयोग भी पूछ ले क्लोरोबेंजीन के, क्या लिखेंगे, तो उपयोग में आप यही लिख सकते हैं DDT के निर्माण में, और आपने क्या क्या बनाया, बेंजीन बनाने के, बेंजीन के प्रिपरेशन में। और DDT का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, DDT का उपयोग की बात करें तो कीटनाशक में, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, और जो भी खेतों में कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाएं उपयोग की जाती हैं, उनमें औषधियों के रूप में किया जाता है DDT का उपयोग। अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे इफेक्ट बहुत पर्यावरण पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से DDT को बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह दूसरे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिनसे पर्यावरण को काफ़ी कम नुकसान हुआ है, ओके। तो DDT इसी वजह से यहाँ पे रोक लगी, बट प्रिपरेशन में आता है तो यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन में इसलिए पढ़ें, केवल अगर DDT है यहाँ पे इसका यूज ना होता क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनने इस वजह से हमको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, नोट कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।